कल आपदा वाली बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है या बहुत लोगों को पता नहीं है। और इसका नाम है साइकोसोमेटिक पेन। ये मेडिकल नाम है, साइकोसोमेटिक पेन। और इसके हिंदी में अनुवाद करने की अपन कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये और माने बोलना दुभर हो जाएगा। इसलिए इसको आप साइकोसोमेटिक सोमेटिक पेन के रूप में ही इस्तेमाल कीजिए इस बीमारी को। अब इसमें होता क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है या हमारा जो मेंटल प्रॉब्लम है, वो हमारे शारीरिक दर्द के रूप में उभरता है। माने जब हमको मेंटल स्ट्रेस होता है तो उसमें शारीरिक दर्द भी हो सकता है। इसमें ना कोई चीज दिखाई देता है, ना किसी रिपोर्ट में आता है, बस ये दर्द है जो है माने अपने अंदर ही अंदर खाया जाता है। मैंने आप लोगों ने कई बार सुना होगा किसी से, या अपने रिश्तेदारों में या मित्रों में या आप अपने खुद के साथ, कि आपको दर्द तो है कहीं भी। मान लो जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, या आपका पेट लगातार फूल रहा है, आपके छाती में दर्द है, आपके सांस लेने में तकलीफ है। आपने सारा रिपोर्ट मैंने टेस्ट करवा लिया बड़े बड़े डॉक्टरों से, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया जो आपको बीमार साबित करे। ऐसा कई बार होता है कि कई लोग को मैंने बोलते सुना है कि यहाँ पे दर्द होता है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। तो ये जो बीमारी है, ये असल में साइकोसोमेटिक पेन के ही कारण है, जो हमारे शारीरिक जो टेस्ट अपन करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लिए या एक्सरे करवा लिए या सीटी स्कैन, एमआरआई, कोई भी आप टेस्ट करवा लो, इस दर्द का जो डायग्नोस है वो आपके किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि दर्द वहां से शुरू ही नहीं हुआ है। ये जो दर्द है वो आपके मेंटल हेल्थ से आया है, मेंटल स्ट्रेस से आया है। और इसके पीछे का भी साइंस ये है कि जब भी हमको कोई मानसिक परेशानी आती है या मानसिक बीमारी आती है, तो ये शरीर को इससे निपटना बहुत मुश्किल लगता है। शारीरिक परेशानी को शरीर आसानी से निपटता है, जिसको हम लोग ज्यादा भाव देते हैं। लेकिन जो मानसिक परेशानी है, मानसिक तनाव है या मानसिक रोग जितने भी हैं, उससे निपटने के लिए हमारा ब्रेन ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। तो इसको निपटने के लिए, इससे आपको ध्यान आकर्षण के लिए, ये शारीरिक दर्द के रूप में अपने मानसिक जो स्ट्रेस है उसको बदलता है। अब इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हमको तनाव आता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। और ये जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ये हमारे एक दर्द की एक ग्रंथि है, एमिगडेला, उसको माने शांत कर देती है या उसको एक्टिवेट होने में बाधा उत्पन्न करती है। और ये जो एमिगडेला है वो एक हमारा जो पैरा नर्वस सिस्टम है या वेगस नर्वस कहते हैं, इस वेगस नर्वस का काम रहता है कि हमारे शरीर को शांत रखें। तो जब भी हमारे शरीर में अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, जिसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो शरीर इन्हीं तीन जो मैंने चीजें बताई, एक तो आपका एमिगडेला है, और एक कॉर्टिसोल है, और तीसरा वेगस नर्व है, तीनों के एक्टिवेशन को कम कर देता है। तो हमें शरीर में दर्द का अनुभव होता है। ये साइंटिफिक क्रिया है, लेकिन इसको समझना पड़ता है कि ये उसी कारण से हुआ है कि कोई और कारण से हुआ है। और इस मैंने मेंटल हेल्थ के कारण या मेंटल स्ट्रेस के कारण आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है। आपके सिर में भी दर्द हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, या फिर आपका पेट खराब हो सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है, या फिर आपको गैस हो सकती है, आपको उल्टी जैसा भी लग सकता है। तो हम लोग ये जो शारीरिक जो लक्षण हैं, हम लोग शारीरिक लक्षण का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीमारी में शारीरिक लक्षण वाली जो दवाई आती हैं, जितने भी दवाइयां हैं, ये काम नहीं करते हैं। अधिकांश लोग जब भी इस प्रकार के दर्द होते हैं
तो पेन किलर लेना चालू कर देते हैं। जबकि ये जो साइकोसोमेटिक पेन है, जो हमारे मेंटल स्ट्रेस के कारण आया है, उसमें पेन किलर का कोई काम ही नहीं है और अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार 40% लोगों को इस दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो 40% लोगों को साइकोसोमेटिक पेन है। लेकिन इन जो 40% है उनमें 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका जो दर्द का कारण है वो साइकोसोमेटिक के कारण है, साइकोसोमेटिक पेन है। वो लोग हमेशा ही मैंने टेस्ट डायग्नोसिस करवाते रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, तो परेशान हो जाते हैं और मैंने कोई और मैंने और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो और दर्द और बढ़ जाती है। तो आज के इस क्लास में मैं बताऊंगा इसके मैंने कारण, तो मैंने बता दिया कि क्या होता है कारण, लक्षण भी बताऊंगा और एक चेक लिस्ट भी बताऊंगा, जिससे आप मैंने इस क्लास में जितने लोग सुन रहे हैं या इसके रिगार्डिंग जितने लोग बाद में देखेंगे, वो लोग एक चेकलिस्ट के माध्यम से तय कर सकते हैं कि अगर उनको कोई दर्द हो रहा है जो ठीक ना हो रहा हो और सारे रिपोर्ट में जो निगेटिव हो, उसके बाद भी ठीक ना हो रहा हो, तो एक ऐसा चेकलिस्ट 10 सवालों का मैं बताने वाला हूं, जिससे आप तय कर पाओगे कि आपकी जो दर्द है साइकोसोमेटिक है। अगर तय ही नहीं कर पाओगे साइकोसोमेटिक है, तो इस दुनिया में उसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि आपने जो जिस कारण से दर्द हुआ उसको मैंने डायग्नोस ही नहीं किया, उसका इलाज ही नहीं कर रहे हैं। तो पेन किलर जैसे खाएंगे तो कुछ देर के लिए तो आराम मिलेगा, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा तो फिर आपको वहां दर्द चालू हो जाएगा। तो मैं 10 ऐसे सवालों का एक चेकलिस्ट बताऊंगा, जिसमें आपके जवाब के ऊपर निर्भर रहेगा कि आपका जो दर्द है या आपके परिवार में किसी को होगा, अगर वो दर्द है तो वो मैंने साइकोसोमेटिक है कि नहीं है। इसमें लक्षण में वही है कि लगातार अगर पीठ दर्द है या लगातार सिर में दर्द है या लगातार जोड़ों में दर्द है या लगातार आपका बेवजह पेट फूलता है या लगातार अनडाइजेशन रहता है या लगातार आपको नींद में परेशानी है, जबकि आप सारे नियमों का पालन कर रहे हो या हमारे ही क्लब का नियम का पालन कर रहे हो, उसके बाद भी अगर कोई फायदा ना हो रहा हो, तो आप समझिए कि ये दर्द साइकोसोमेटिक हो सकता है। तो जल्दी से मैं वो चेक लिस्ट मैंने बता देता हूँ, जिसमें आप अपने जवाब को हाँ या ना में इमेजिन करना कि हाँ आपके साथ ये हो रहा है या आपके साथ नहीं हो रहा है। तो पहला जो मैंने जो चेक लिस्ट है वो है कि अपने आप में सोचिए, क्या आपके शरीर में कोई ऐसा दर्द है क्या जो हफ्तों से महीनों से चल रहा हो और जिसका इलाज करवा के आप थक चुके हैं, लेकिन परमानेंट कोई इलाज नहीं मिला है। अब इसके मैंने जवाब आप सोच के रखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा रिजल्ट कैसे तय करोगे आप। ये सवाल आप अपने ऊपर लागू करके देखिए कि आपको जो दर्द है, आपने सारे टेस्ट करवा लिए और सारा निगेटिव आया है आपका रिपोर्ट, उसके बाद भी अगर आपको परेशानी है तो इसका जवाब आप सोच के रखिए कि हाँ है कि नहीं है। दूसरा, अगर अलग अलग टाइम में आपका जो दर्द है वो शिफ्ट होते रहता है, कभी आपके पैरों में दर्द हुआ, कभी आपके घुटनों में दर्द हुआ, या कभी आपके सिर में दर्द हुआ, कभी आपके जोड़ों में दर्द हुआ, कभी आपका पेट खराब हो गया बिना कारण के, तो आप इसको भी सोच के रखिए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। ये दूसरा मैंने ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग सोच के रखिए। तीसरा, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, जब भी आपको स्ट्रेस वाली कोई चीज आ जाती है आपकी जिंदगी में, तो क्या आपका कहीं भी जो दर्द हो रहा है वो बढ़ जाता है क्या? जैसे आपका मान लो सिर में दर्द हो रहा है, कहीं से स्ट्रेस आया और स्ट्रेस आते ही वो बहुत मात्रा में बढ़ गया क्या? या आपका घुटना दुख रहा है और कोई स्ट्रेस आया, स्ट्रेस माने कोई परेशानी वाली काम आ गई, जैसे स्टूडेंट है तो परीक्षा आ गई या किसी का इंटरव्यू आ गया या कोई और परेशानी आ गई, स्ट्रेस का माने आ गया। तो अगर ऐसा है और आपका दर्द ऐसे कंडीशन में बढ़ रहा है, तो भी आप अपना जवाब सोच के रखिए कि हाँ बढ़ता है कि नहीं है। चौथा है, क्या आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं? हमारे क्लब में आने के बाद भी आप में एनर्जी नहीं आ रही है,
मैंने आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप तो सारे नियम का पालन कर रहे हैं, सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको थकान महसूस कर रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो आप इस जवाब को भी सोचिए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये चौथा सवाल था। पांचवा है कि अगर कहीं आपको दर्द हो रहा है तो उसके साथ कोई और लक्षण है क्या? जैसे इमेजिन कीजिए कि आपका घुटना दुख रहा है, लेकिन उसी सेम टाइम में क्या आपका पेट अचानक ही फूल रहा है, या आपको गैस की समस्या हो रही है बिना ऐसी चीज खाए जो गैस पैदा कर दे। माने एक बीमारी के साथ क्या दूसरा लक्षण भी आ रहा है? अगर ऐसा होता है आपके साथ तो भी आप इस सवाल को हाँ या ना में लिख के रखिए। ये पांचवा सवाल था। छठवां सवाल है कि और ये जो सवाल है वो हमारे क्लब के एक मेंबर को है, मेरे को पता है। और ये जो सवाल है कि क्या आपके शरीर के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आपको शुगर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, या आपको कोई भी तरीके से ब्लड में जो रिपोर्ट करवाते हैं या टेस्ट करवाते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी लगातार अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है, आप अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और लगातार आप टेस्ट करवाते रहते हैं, तो अगर ऐसा करवाते हैं तो इसका भी जवाब आप सोच के रखिए हाँ या ना में। अगर आपको चिंता रहती है तो हाँ बोलिए, नहीं रहती तो ना बोलिए। आखिरी में मैं बताऊंगा कि रिजल्ट क्या आएगा। आठवां है, क्या आप अपने मन की भावनाएं अपने मन में ही दबा के रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं? जितनी भी परेशानी आ जाए, आप अगर शेयर नहीं करते हैं तो इसका भी जवाब आप हाँ या ना में सोच के रखिए कि आप ऐसा करते हैं क्या। नौवां है, क्या आप अपने अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया है? आपने अपने शुगर के लिए अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, आपने बीपी के लिए अलग डॉक्टर को दिखाया, आपने अपने घुटने के दर्द के लिए अलग डॉक्टर को दिखाया, आपने पेट के प्रॉब्लम के अलग डॉक्टर को दिखाया।